Hello students, now we will study the second part of chapter 2, India Events After 1960. What we have studied in first part, you know now. We were studying the work of Rajiv Gandhi. He promoted the idea of united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community. तमिल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो श्रीलंका में रहते थे पहले से, उनके कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ इश्यूज थे, उसके लिए राजीव गांधी ने लीड किया, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम किया. आफ्टर दैट ही फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करप्शन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ डिफेंस इक्विपमेंट. डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि बोफोर्स के टाइप की लॉन्ग रेंज कैनन तोप, ये तोपों का प्रकार है बोफोर्स, तो उसके परचेस में राजीव गांधी ने करप्शन किया, ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाया गया. इसलिए पॉलिटिकल करप्शन बिकेम ए क्रूशियल इशू. पॉलिटिकल करप्शन का क्रूशियल इशू उनके ऊपर लग गया इन द जनरल इलेक्शन दैट फॉलोड एंड कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड. उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उसके वजह से इलेक्शन में उनकी हार हो गई. सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड अ कोलिशन कॉल्ड द जनता दल एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, राजीव गांधी चले गए. उसके बाद सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज ने कोलिशन किया. कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स बहुत सारी पार्टीज जो है वो साथ में आकर गवर्नमेंट तैयार करती है, उसको बोलते कोलिशन. कॉल्ड द जनता दल एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. अभी विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए. द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रिजर्वेशन के लिए वर्क किया. ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी. वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए क्योंकि उनके पार्टी में ही इंटरनल डिफरेंसेस थे. इन 1990 चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 1990 में चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन गए. हिज गवर्नमेंट वाज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड. उनका गवर्नमेंट भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला. इन 1991 ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलियम LTTE असैसिनेटेड राजीव गांधी. राजीव गांधी ने जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोग हैं उनके प्रॉब्लम में लीड किया था वर्क करने के लिए, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलियम, इन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी. असैसिनेटेड मीन्स हत्या कर दी. राजीव गांधी वाज एक्विटेड फ्रॉम बोफोर्स केस बाय द कोर्ट इन 2004. और उनका जो बोफोर्स केस में आरोप लगा था उनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का, वो भी निकल गया. Towards the end of the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. 1980s के एंड में जम्मू और कश्मीर का जो अनरेस्ट है वो शुरू हो गया. This problem grew serious day by day. Today it has taken the form of terrorism. ये जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम है उसने अभी टेररिज्म की जगह ले ली. The terrorist activities there forced the Kashmiri Pandits to leave the valley. कश्मीरी पंडित को जम्मू और कश्मीर की जो वैली है वो छोड़नी पड़ी. आफ्टर दैट वी विल सी द चेंजेस आफ्टर 1991. द ईयर 1991 सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल स्मॉल कंट्रीज. 1991 के डिकेड मीन्स 10 साल, उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए. 1991 सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल स्मॉल कंट्रीज. 1996 to 1999 नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट मेजॉरिटी. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली. 1999 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस स्थापन हुआ. 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट अगेन. 1999 war between India and Pakistan in Kargil region. This event we will study in detail.
The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. The Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. Soviet Union disintegrated into several different small countries. सोवियत यूनियन जो है उसके जो स्टेट्स है वो अलग अलग बन गए, सेपरेट हो गए, एंड द कोल्ड वार बिकेम टू एन एंड. In India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. During this period, the Ram Janmabhoomi and Babri Mosque issue at Ayodhya came to the forefront. जब P.V. नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम ये इशू चालू था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो इशू है जो तुम सब लोगों को मालूम है. In the election conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority. इस बीच में 1996 to 1999 में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली. This resulted in 3 governments in a short span of time. इतने टाइम में 3 गवर्नमेंट बन गए. Those led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, H.D. Devegowda and Inder Kumar Gujral were amongst them. Finally, in 1999, the National Democratic Alliance came to the power under the flag of भारतीय जनता पार्टी. आखिरी में 1999 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पावर में आया, तैयार हुआ और भारतीय जनता पार्टी तैयार हुई. एंड अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर. Atal Bihari Vajpayee tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful. इस दौरान में इंडिया और पाकिस्तान के इशू चालू थे. अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सारे प्रयत्न किए कि दोनों देशों में सुलह हो जाए, उनका जो वाद है वो मिट जाए, लेकिन he was not successful. India conducted a number of nuclear tests in 1998. 1998 में इंडिया ने अगेन न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए एंड डिक्लेयर हर सेल्फ एज एन एटॉमिक पावर, और अपने पास भी एटॉमिक पावर है ये दिखाया पूरी दुनिया को. इन 1999 देयर वाज अनदर वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कारगिल रीजन ओवर द कश्मीर इशू. इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वार एज वेल. 99 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई कारगिल रीजन में, और इस लड़ाई में, इस युद्ध में पाकिस्तान को हराया इंडिया ने. After that, we will see Indian economy. Right from independence, the modernization of economic self-sufficiency and social justice have been the characteristics of Indian economy. Indian economy, अर्थव्यवस्था, इंडिया की अर्थव्यवस्था के ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे. The Narasimha Rao government started economic reforms in 1990. That time, Prime Minister was Narasimha Rao. These economic reforms are called as economic liberalization. नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक सुधार शुरू किए 1991 में, उसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बोला गया. द इंडियन इकोनॉमी फ्लोरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी. द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज. स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्प रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी फ्लोरिश हो गई, प्रॉस्परस हो गई एज ए रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसी के वजह से इंडिया की अर्थव्यवस्था में सुधार आया, प्रॉस्परस हो गई. द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज्ड. इंडिया में फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई. स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्प रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी. द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन द सेवरल एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के डोर खुल गए लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए. द चेंजेस आफ्टर 1991 आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ग्लोबलाइजेशन. 1991 के बाद जो चेंजेस हुए उसको ग्लोबलाइजेशन डिस्क्राइब किया गया. स्टूडेंट्स, वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन 3rd पार्ट. ओके, थैंक यू.